नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में जो हुआ, जिस तरीके से जीत हुई, उसने पूरे देश को बता दिया कि बंगाल की जनता क्या चाहती है, वहाँ का जन-जन क्या चाहता है। लेकिन क्या ये सिर्फ़ एक राजनीतिक जीत है या इसके पीछे ग्रहों की कोई बड़ी चाल थी? आज फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य रीना शर्मा जी, जिन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ये सब होगा, जीत होगी और ममता दीदी का ऐसा हाल होगा। तो आज हम जानेंगे कि जीत के बाद अब बंगाल का भविष्य कैसा होगा? क्या अराजकता खत्म होगी या अभी कोई बड़ा तूफान बाकी है? रीना जी का स्वागत कर लेते हैं। रीना जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार मनविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन योर शो। आपके सभी ऑडियंसेस को भी मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। रीना जी, ग्रहों की चाल क्या कह रही है? क्या बंगाल में शांति और स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी? ममता ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा ना देने की घोषणा भी कर दी है। जी जी। जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की बात हो रही थी या इसके रिजल्ट की बात हो रही थी और सबको पता था कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस सबसे ज्यादा टफ होने वाले हैं, 2024-25 में ही ये सारी बातें शुरू हो गई थी। तो एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम 2024 एंड, तब से मैं ये बोल रही थी कि ममता बनर्जी इस बार हार जाएंगी और ये इनका लास्ट इलेक्शन है। उस समय बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सबको पता है किस तरीके से टीएमसी वहां एस्टैब्लिश थी। एक तरीके से ममता जी का वहां गुंडा राज चल रहा था और कोई भी नहीं समझ सकता था, सोच सकता था कि बीजेपी या कोई भी पार्टी उसको ओवरटेक कर सकती है। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया, ट्रोल भी किया कि अरे आप ये क्या बोल रही हैं। बट मेरे हिसाब से जब जो भी डिटेल्स मेरे पास थे उनके, उस कुंडली को जब मैंने बनाया तो उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत बोला कि ये तो ममता जी के डिटेल्स ही नहीं है। बट आज मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो कुंडली ममता बनर्जी की ही थी, क्योंकि जो कुछ उस कुंडली ने बताया और जो कुछ ग्रहों की चाल ने बताया जो उनकी कुंडली में प्लेस्ड है, वो सब कुछ वैसे का वैसा हुआ। जब ये क्वेश्चन किया गया कि ममता जी की कुंडली तो सही नहीं है, तब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जो टीएमसी की फाउंडेशन डे की कुंडली है उस पर काम करते हैं। उस पे भी रिसर्च की, उसको भी पढ़ा। सो दोनों ही जगह, चाहे वो ममता बनर्जी की इंडिविजुअल कुंडली हो, चाहे टीएमसी जो पार्टी है उनकी उसकी कुंडली हो, दोनों ही केसेस में उनका डाउनफॉल बहुत क्लियर नजर आ रहा था। और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि एक तो उनकी कुंडली में जो रनिंग दशाएं थी, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके साथ साथ जो गोचर थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। गोचर में मैंने आपसे जब पिछली बार आपके साथ प्लेटफॉर्म पे आपके बात हुई थी तब आपको बताया था, और हर बारी मैं बताती हूँ क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, तो वो उन्हीं राशियों में आज भी बैठे हैं जिन राशियों में कुछ महीने पहले या एक साल पहले थे। सो शनि मीन राशि में है और बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है, लेकिन अब बिल्कुल वी आर जस्ट वेरी क्लोज टू 2 जून 2026, जब बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में कर्क में जाने वाले हैं, कैंसर में। सो वहां जाते ही वो एग्जॉल्ट हो जाएंगे। और ये मैं बहुत पहले से फिर से बोल रही हूँ कि जैसे ही जुपिटर एग्जॉल्ट होंगे और हमारे विक्रमी संवत के हिसाब से, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जुपिटर राजा भी हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी नई नई पॉलिसीज बनेंगी जो कि मासेस के फेवर में होंगी, लोगों के, पब्लिक के फेवर के लिए होंगी। तो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो ईरान हो, आप देखेंगे जो नॉर्मल जनता है, आम जनता है, उनके फेवर में, उनके हित के लिए बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे अग्रीमेंट्स और बहुत सारी बातें आप होती हुई सुनेंगी, जो कि ये पूरे एक साल मिड 2026 से लेके मिड 2027 के बीच में, क्योंकि ये जुपिटर की बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन है जहां वो उच्च के हो जाते हैं। और साथ में ये जुपिटर अतिचारी भी हैं। अतिचारी का मतलब है जो कुछ होगा फास्ट होगा, जबकि जुपिटर बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, लेकिन अभी एक बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ठोस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है कि अब समय आ गया है पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स को खत्म करने का और नए एस्टैब्लिशमेंट्स को शुरू करने का, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में है और बहुत लंबे समय के लिए हैं, जनरली 3 से 4 महीना या मैक्सिमम
2 से 3 या 3 से 4 महीने रहते हैं, लेकिन इस बार ये ऑलमोस्ट 9 टू 10 मंथ्स हैं इसी पुनर्वसु नक्षत्र में। सो पुनर्वसु नक्षत्र में होने का मतलब ही ये है कि जैसे श्री राम का नक्षत्र है ये, कि जो कुछ होगा वो धर्म के लिए होगा, राइटियसनेस के लिए होगा और सत्य के लिए होगा। सो वो हो ही रहा है, हम सब देख ही रहे हैं। ऑल्दो आपका जो ये सवाल था कि क्या हिंसा होगी, तो इस बार चुनाव के बाद ज्यादा हिंसा होगी। पहले चुनावों से पहले हुआ करती थी जो हिंसा या जो भी आप वायलेंस या रायट्स या कैंपेनिंग के दौरान जो भी गड़बड़ हम देखते थे, लेकिन इस बार जो वेस्ट बंगाल में हिंसा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज्यादा उथल पुथल, बहुत ज्यादा अराजकता। और ये अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, अब ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और तभी मैंने बोला ये मई का महीना इसी तरीके से जाएगा और जून 2 को जब बृहस्पति उच्च के होंगे उसके बाद इस सभी चीज के लिए जो है एक्शन लेना शुरू हो जाएगा। एक्शन तो अभी से होगा बट वो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि शनि मीन राशि में है तो भाई एक इरा का अंत और दूसरे इरा की शुरुआत तो होने जा ही रही है। सो बाय मिड 2027 काफी सफाई हो चुकेगी। एंड रीना जी, ममता बनर्जी की कुंडली पर एक सवाल और है कि क्या वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगी या कि फिर उनके लिए ये राजनीतिक वनवास का समय शुरू हो गया है। देखिए दिल्ली उनकी की जो राजनीति कुंडली से है, मेरा दिल्ली की राजनीति से मेरा सवाल है कि क्या वो राज्यसभा में जा सकेंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि जिस उच्च के शनि ने, क्योंकि उनकी मेष लगन की कुंडली है और उनका उच्च का शनि सप्तम भाव में बैठा है, उसकी महादशा शुरू हुई। जब उसकी महादशा शुरू हुई ममता बनर्जी के लिए उस शनि ने अच्छा अच्छा करना शुरू करा और उसे बहुत ज्यादा ऊंचाइयां दी उनको। लेकिन शनि की एक कमजोरी है या शनि का एक सिग्निफिकेंस है, वो डिसिप्लिन मांगते हैं, वो लॉफुलनेस मांगते हैं, वो मांगते हैं कि पॉलिसीज को फॉलो किया जाए, वो मांगते हैं कि जनता के लिए काम किया जाए। जब हम जनता देखते हैं किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में तो हम शनि देखते हैं कि कितना स्ट्रांग है। तो शनि उनकी कुंडली में स्ट्रांग है, लेकिन शनि के नेगेटिव और पॉजिटिव कारकत्व होते हैं। अगर आप शनि के नेगेटिव कारकत्वों को अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगी या लाएंगी तो नेचुरली वो शनि आपके लिए गलत रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि जैसा आप बोएंगी वैसा ही तो आप काटेंगी। सो उनके साथ बिल्कुल वही हुआ है। और अब ये शनि की जो महादशा थी वो अंत में है, मतलब छिद्र दशा के रूप में है, बिल्कुल एंड होने वाली है, विच विल फिनिश इन अराउंड अगस्त सितंबर के टाइम पे 2026 में। सो इसीलिए बहुत पहले मैंने कह दिया था कि वो बिल्कुल फिनिश्ड है, मतलब उनका जो एक पॉलिटिकल करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, उनको समय लगेगा। और मे बी बिकॉज इतना स्ट्रेस्ड हो जाएंगी वो कि उन्हें हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएं। सो आगे आने वाला जो पीरियड है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वेदर इट्स हर पॉलिटिकल करियर, वेदर इट्स हर हेल्थ, वेदर इट्स हर पर्सनल लाइफ और वेदर इट्स हर इमेज। तो हर हर चीज के लिए ये समय उनके लिए खराब है। और अभी शनि के बाद बुध की महादशा शुरू होगी और बुध उनका अफ्लिक्टेड है, राहु के साथ है। तो वहां फिर से उन्हें जो नसों से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां आने का बहुत अंदेशा है। रीना जी, जिस समय कोई भी इंसान हो जिसने इतने सालों से सत्ता का सुख भोगा हो, लाइक वो तो सेंटर में भी रही, रेल मंत्री रही, 3 टर्म वो वहाँ की सीएम रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा हुए उनके कार्यकाल में। तो भ्रष्टाचार के मामलों में भी क्या बड़ा कोई हिसाब होगा? ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जनता के लिए नई नई पॉलिसीज बनेंगी, जनता के हित में काम होगा। लेकिन क्योंकि अभी कहते हैं ना कि वो एक्सेप्टेबिलिटी मोड में ही नहीं है, तो अभी जो कुछ भी जनता के लिए काम करने की यहाँ से जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है, कोशिश करेगी तो उसके हर काम में अड़चन लाने की कोशिश की जाएगी। और ये तब तक होगा जब तक उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके साथ डिसलॉयल नहीं हो जाते, जो कि एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि उनके साथ होने वाला है अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त के बाद धीरे धीरे जो उनके खुद के, जिन्हें वो बहुत अपना लॉयल समझती थी, अपनी पार्टी का समझती थी, वही उनके अगेंस्ट होने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, बुध राहु के साथ है, राहु मैनिपुलेशन है, राहु धोखा है।
सो वो उनके साथ भी उस तरीके का धोखा होगा, क्योंकि देखिए फिर से बोलूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। सो वो समय उनका आ चुका है, पे बैक टाइम फॉर हर। जनता के लिए डेफिनेटली काम होंगे, लेकिन ऐसा तो मैंने बहुत बार बोला है कि चाहे बीजेपी ही वहां आ गई है और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे सब, लेकिन जो वायलेंस है वो भी नेक्स्ट लेवल की होगी। और अभी जो वेस्ट बंगाल है, जो वो एक मधुर जो बंगाल हुआ करता था, उसकी वापसी में समय है। यू मीन सोनार बांग्ला में अभी टाइम लगेगा। पर एक चीज जी। और देखिए, जब पाप का घड़ा भरता है तो जैसा कि आप कह रही हैं कि जून से अगस्त में कुछ बड़े चेंजेस होंगे। यू मीन टीएमसी टूट सकती है, इजंट इट? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपसे यही तो आपको हिंट दिया कि जब उनके खुद के लॉयल्स पीछे हट जाएँगे और उनको जिस तरीके से वो एक उनको लगता था कि हम क्लोज़ knit हैं, जब वही खत्म हो जाएगा, जब पार्टी में के लोग ही पीछे हट गई, तो पार्टी कैसे रहेगी? सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टी तो डेफिनिटली दिख रहा है। बट एक मेरा बड़ा सवाल ये है जिसपे मैं थोड़ा-सा आपसे विस्तार से चाहूँगी कि जितने घोटाले वहाँ हमने देखे, मतलब क्या उन पे कानूनी शिकंजा और जेल जाने के कुछ योग आपके अनुसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, शनि मीन राशि में है और मैंने ये कब से बोल रही हूँ कि छँटनी करने आए हैं, न्याय करने आए हैं, न्यायाधीश हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, जस्टिस हैं। तो जस्टिस तो होगा और मासेस के लिए होगा, क्योंकि शनि पब्लिक को भी दिखा रहे हैं और मीन राशि में है, मतलब जो भी कुछ चल रहा था उसका अंत होगा। और मीन राशि एक जलीय राशि है, वाटरी साइन है। और बृहस्पति भी जो अब जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति, वो भी एक वाटरी साइन में जाएंगे। सो वाटर का मतलब है पब्लिक सेंटिमेंट, इमोशंस। आपने देखा जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीती, किस प्रकार, किस तरीके से वहां की जनता इतनी ओवरवेल्म्ड थी, इतनी इमोशनल थी कि जैसे पता नहीं कौन से वनवास से, पता नहीं कौन से बंधन से, कौन सी जेल से वो लोग निकले हैं। सो इस प्रकार की, इस तरीके का जो पब्लिक सेंटिमेंट है वहां पे, तो उसके चलते जस्टिस तो होके रहेगा। इट विल टेक सम टाइम और वायलेंस बहुत होगी। अभी 2028 तक आप समझ लीजिए कि बहुत शांति नहीं देखेंगी आप। लेकिन महाभारत के बाद भी जैसा महाभारत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जब तक धर्म की स्थापना नहीं हुई तब तक हमने ये नहीं कहा कि युद्ध खत्म हो गया। अभी यहाँ पे भी धर्म की और सत्य की स्थापना जब होगी, जब लोग फ्री होंगे जय श्री राम बोलने के लिए, तब आप देखेंगी कि बंगाल जो है वो थोड़ा सा शांति की तरफ और मधुरता की तरफ वापस अग्रसर है। और बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है, काफ़ी सेंसिटिव है, आने जी। वाले दिनों में, आने वाले समय में ग्रहों की चाल, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्या कोई सुरक्षा में बदलाव का संकेत देते हैं? ओवरऑल भी मतलब वहाँ क्या रहेगा सीमा पर? जी। सो देखिए, डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली जब मैंने देखा, और मैं इसको, इस चीज़ को हमेशा ऐसे प्रेज़ेंट करती हूँ कि ज्योतिष के लिए या ग्रहों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये भारत है। उसके लिए तो एक एक डायरेक्शन है, एक ज़ोन है, क्योंकि कुर्मा चक्र जो टूल है, जो हमें मेदिनी ज्योतिष में मिलता है, वो ये बताता है कि कौन-सा डायरेक्शन एक्टिवेट हो रहा है, जब मेजर प्लैनेट्स जो हैं, वो उन नक्षत्रों में आते हैं जो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हैं इस समय, क्योंकि शनि और बृहस्पति जिन नक्षत्रों में हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा इंडिकेटिव है कि उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर बाउंड्री पे, भारत की, अगर हम भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे उथल पुथल और खलबली होने के बहुत चांसेस हैं। और ये तो मैंने बताया, बहुत पहले बोला था कि 21 मार्च के बाद से बाउंड्रीज पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा ही। लेकिन वेस्ट बंगाल में बीजेपी के आने के बाद जो सबसे पहला एक्शन में देखती हूँ, वो जो एक बाउंड्री है, एक जो कट लगाया हुआ है जहां से बांग्लादेशी जब चाहे घुसपैठिए आ जाते थे, उसको ब्लॉक किया जाएगा। जब उसको ब्लॉक किया जाएगा तो समवेयर वी विल बी डूइंग वर्क ऑन आवर नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो उस तरफ से थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसको थोड़ा पावरफुल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जो कि अब तक नहीं था। वो एरिया में उसको कभी ब्लॉक या क्लोज करने ही नहीं दिया गया। एंड रीना जी, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है, अभी तक वो एडamant हैं, ज़िद्दी हैं ही कि मैं रिज़ाइन नहीं दूँगी। अब
दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? इंडिया अलायंस में बड़ी उनकी इच्छा रही कि उसको वो लीड करें। अब बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं, रादर जो इनका ये एक्ट है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, तो आपको याद होगा, केजरीवाल ने भी यही कहा था, अरविंद केजरीवाल ने। वो तो बल्कि उन्होंने ऐसा एक ऐतिहासिक काम किया, दुनिया में कहीं हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, मैं रिज़ाइन नहीं दूँगा और बिना रिज़ाइन दिए ही वो जेल चले गए। तो ये सब हालात देखते हुए आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? देखिए इसे अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में या देसी भाषा में बोलें तो इसे बोलेंगे सत्ता का या कुर्सी का मोह। देखिए मोह उनका टूटने वाला है, मोह तो टूटेगा। शनि की महादशा ओवर होगी, उसके बाद में उनका इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी ये जून में, जुलाई में और अगस्त तक कि उनका जो ये मोह है उसको टूटना ही पड़ेगा और अगर वो उसको नहीं टूटने देंगी तो वो कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे नजर आने लगेगा और जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो वो कहाँ किस जगह अपने आप को देखती हैं। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि दूसरी कोई पार्टी को बनाना या रिजाइन नहीं करूंगी करना, वो तो उनकी एक बाल हट जैसा है। रिज़ाइन नहीं करने की बात तो देखिए, मैं समझती हूँ कि आज रात तक खत्म हो जाएगी क्योंकि उनकी समय सीमा खत्म हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं भी देंगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक एज़ ए चीफ मिनिस्टर जो वो एक्ट कर रही हैं, वो यकीनन मतलब कोई भी उसे सराह नहीं रहा है। इससे वो अपनी गरिमा ही कम कर रही हैं। लेकिन जी जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, चूँकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से इन्होंने इस साल की शुरुआत में ही इन्होंने आईपैक पे जब ईडी छापा मारने जाती है, वहाँ से इन्होंने सबूत उठाए, जो कि एक बहुत ही इन पे अ, बुरा इम्पैक्ट डालता रहा और एंड ऑफ द डे जब हमने देखा तो वही चीज़ इनके लिए बहुत भारी पड़ गई क्योंकि वो आईपैक ही थी जो सब वोटों को इधर-उधर करना और बूथ मैनेजमेंट करना। तो वो जो एक इनके साथ चिपक गया है आईपैक और अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग भी चल रही है। आपको लगता है कि ये और इनके साथ कुछ और लोग, हालाँकि आईपैक के जो डायरेक्टर्स हैं, वो 1-2 तो इस समय जेल में ही हैं, लेकिन इनका स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, ये अपनी जो भी इस तरीके की जो मैंने अभी बोला बाल हटिया एक जिद पकड़ के बैठी है उसमें तो ये नहीं आगे उसके कोई रिजल्ट्स आने नहीं वाले हैं। क्योंकि देखिए जो इनके नक्षत्र हैं जो इस समय एक्टिव होंगे, शनि के बाद जब बुध आएंगे और बुध इनका जिस नक्षत्र में है तो हम एक तारा चक्र से हम ये देखते हैं किसी इंडिविजुअल की कुंडली में कि कौन सा नक्षत्र एक्टिव हो रहा है। अगर वो तीसरा, पांचवा या सातवां नक्षत्र एक्टिव है तो वो उसके लिए अगेंस्ट है, मतलब एक दुश्मन, एक इनमिकल नक्षत्र है। अगर वो एक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो दशा है वो इनके लिए बहुत डाउनफॉल लाने वाली है, जो कि बहुत क्लियरली ममता जी की कुंडली में दिख रहा है। जब हम नक्षत्र लेवल पे पहुंच जाते हैं वो एक तरीके से आप जड़ पे पहुंच गए, एक बीज पे पहुंच गए। सो वहां तो गलती होने के चांसेस 0.1% रह जाते हैं। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जो आप बोल रही है ना कि जो भी जो ये कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, मतलब शी इज बिहेविंग लाइक डोनाल्ड ट्रंप आई वुड से। दोनों के क्या दोनों एक ही लीग में चल रहे हैं कि कभी भी कुछ भी बोल देना, मति भ्रम है, उल्टी उल्टा दिमाग चल रहा है और बिल्कुल भी अपना इंटेलेक्ट या अपना जो आपने बोला ना गरिमा, जो अपनी एक सोफिस्टिकेशन है अपनी पोजीशन की, वो तो अब खत्म ही है। मतलब आप एक राजा को या एक ऐसे इंसान को जिसे रूल करना है आप कैसे देखते हैं? उसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके का एक हाव भाव, एक गरिमा, एक लिमिट में रहना, एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, आइडियोलॉजी को फॉलो करना। व्हाट आइडियोलॉजी डज शी हैव? कुछ भी नहीं है उनके पास अभी। कैसे लोग इज्जत करेंगे? और रीना जी, मेरे जो दर्शक हैं वो अक्सर कमेंट करके ये बात कहते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ हिंसा झेली है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या आपके जो आप ग्रह नक्षत्र देख पा रही हैं, उनके लिए कोई ऑपरेशन चलेगा ऐसा? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल देखिए 2 महिलाएँ तो जीती भी हैं, जी जिन्होंने जी बहुत कुछ सहा उसमें एक आरज़ीकर की जो बच्ची थी जिसके साथ बहुत ही घटिया काम हुआ था और दूसरी संदेश खली की महिला, ये दोनों महिलाएँ जीती हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने हिंसा झेली है
ग्रहों की स्थिति क्या बताती है? कोई कानूनी इशारा बता रही है? जी बिल्कुल जो मैंने आपको शुरू में बोला कि पॉलिसीज बनेंगी और एग्रीमेंट्स होंगे, तो वो वही उसी तरीके के ऑपरेशंस हैं जो उनको न्याय दिलाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना मनविंदर जी, जिनकी फैमिली के लोग जा चुके हैं, जिन्होंने एक्चुअली शहीद हो गए हैं, मैं तो बोलूँगी, शहीद हो गए हैं, सैक्रिफाइस हो गए बिल्कुल। हैं, क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? आपने जो एक जान-माल के नुकसान में माल का नुकसान हो जाए, चलिए आप सह लेंगे, क्या जान का नुकसान आप सह पाएँगे? सो अगर मैं जस्टिस की बात भी करूँ तो जस्टिस तो डेफिनिटली उनको मिलेगा अगर हम बिगर होराइजन पे बात करें, उसकी तरफ काम भी होना शुरू हो जाएगा जून-जुलाई के बाद। लेकिन जिनका जो नुकसान हो गया वो जिनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए, जिनकी बेटियों के साथ गलत काम हो गए, जो लोग स्वर्ग सिधार गए, वो वापस थोड़ी ना आएँगे। लेकिन हाँ, जो उनके साथ हुआ गलत हुआ बट अब आगे उनको ये उम्मीद है और उस उम्मीद पे ही वो जीवित हैं। मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा काम होगा जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है करेगी। और हमने देखा कि किस तरीके से लगभग उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हुआ करते थे किसी समय में, योगी जी के आने से पहले। जी, तो क्या योगी मॉडल लाइक बुलडोज़र वाला जो एक्शन है, हम वहाँ देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? मंगल की महादशा है, आर्द्रा का मंगल है, मंगल करने क्या आया है? शनि ऑलरेडी सफाई कर रहे हैं, मंगल इस जो साल है उसके भी जो हैं योद्धा हैं उसके भी चीफ मिनिस्टर हैं इन द सेंस फॉर द मिलिट्री। सो मंगल तो मिलिट्री को ही दर्शाते हैं और मंगल की महादशा भी है। सो ये साल है ही सफाई का टिल मिड ऑफ 2027 और मंगल है तो जो आपने जैसा कहा कि योगी राज में जैसा होता था क्या वेस्ट बंगाल में वैसा होगा? तो शायद उससे एक नंबर बढ़ के ही होगा। जी, 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 बिल्कुल। मैंने तो बोला आपको कि मंगल हैं और बिल्कुल ड्रिवन है, फुल्ली चार्ज्ड अप हैं। जब शनि और मंगल का योग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसे विस्फोटक योग कहा जाता है। विस्फोटक योग यानी कि एक तरीके का एक्सीडेंट योग यानी कि बहुत ज़्यादा फुल ऑफ अग्रेशन एंड फायर और ये मंगल देखेगा नहीं कि किसने क्या किया या उसके लिए लॉजिक ढूँढे या रीज़निंग पूछे, भई तुमने ऐसा क्यों करा? नहीं, वो सीधा एक्शन करेगा। दिस इज़ अ एक्शन ओरिएंटेड टाइम प्लस ये मंगल भूमि को भी एक्सपेंशन दिखाता है। तो हमारी भूमि भी कहीं न कहीं बढ़ेगी। मैं नहीं कहती हूँ कि आजकल में ऐसा हो रहा है, लेकिन 2032 तक ये दशा है। तो 2032 तक भारत का भूमि एक्सपेंशन, भारत की बाउंड्रीज़ में बदलाव, एक्सपेंशन के तौर पे बहुत क्लियरली नज़र आता है। और मंगल की महादशा में तो जो भी कोई गलत करेगा, उसको वहीं के वहीं साथ के साथ पनिशमेंट दिया जाएगा। तो रीना जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने विस्तार से कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी एंड दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि रीना जी के अनुसार ये केवल शुरुआत है, अभी असली बदलाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में योगी मॉडल की ज़रूरत है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। रीना जी, अगेन थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच और माँ सरस्वती को बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि नीतीश जी की जो प्रेडिक्शन थी उसके बाद ये वेस्ट बंगाल की प्रेडिक्शन सही हुई और मुझे मीडियम बना के मेरे मुख से भगवान ने ये कहलवाया। सो बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको और आपके सभी ऑडियंसेस को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।